बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए मोहम्मद शबाज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है नंबर 3 पे, जिसमें अभी तक हमने ऑलमोस्ट 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये आई थिंक 7वां लेक्चर होगा। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं इस वीडियो पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आपके पास जो नंबर 3 पे हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं वो उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। इसके बाद इस चैनल पे आपको मेजर थ्योरी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, सेट थ्योरी की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। जो स्टूडेंट वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस भी हम लेक्चर सीरीज़ उस पर भी हमारी स्टार्ट है, तो जो स्टूडेंट वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। टॉपिक है कि डिवीजन एल्गोरिथम नाम है इस थ्योरम का, एंड अनदर नेम इज़ यूक्लिड थ्योरम। तो ये हमने इसको प्रूव करना है। तो इसकी स्टेटमेंट भी हमने एज इट एज याद रखनी है। बाज़ दफ़ा ये स्टेटमेंट बोर्ड वाला जो आपके पास एग्जामिनर होता है यूनिवर्सिटी वाले, तो ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, बाज़ दफ़ा ये बाय नेम आ जाता है कि आप क्या करें, स्टेट एंड प्रूव डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसकी स्टेटमेंट पे आप अगर गौर करें तो वो हमें क्या कहती है कि आपके पास दो इंटीजर हों, ए एंड बी बिलोंग टू जी, और जो बी पे जो आपने कंडीशन लगाई है कि बी डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ए पे जो कंडीशन है वो है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी हो। तो देन इन के लिए आपके पास यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर कुछ इस तरह से कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और साथ ये भी कंडीशन है कि जो आर है वो ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो एंड आर इज़ लेस देन बी। तो थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देख लें, यहाँ अगर हम ले लें ए इज इक्वल टू 13 और बी इज इक्वल टू ले लें 2, तो ये एक तो कंडीशन होल्ड हो रही है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये वाली, और साथ ये भी कंडीशन हो रही है ए डज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये भी होल्ड हो रही है कि ए एंड बी बिलोंग टू जी, 13 एंड 2 बिलोंग टू जी, बी डज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो और ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इस बात को हम देख लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। इस बात का क्या मतलब है, जब आप क्या करें, इसको डिवाइड करें 2 के साथ, 2 6 आर 12, तो जो आपके पास रिमाइंडर बचता है, तो अगर आप इसको गौर करें तो 13 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 6 प्लस 1। तो ये आपके पास इक्वेशन होल्ड हो रही है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 प्लस 1 13 इज इक्वल टू 13। तो ये आपके पास अगर उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपके पास 6 क्यू और 1 क्या हुआ आर। तो आप ये कह रहे हैं कि वो थ्योरम कि ये 6 और 1 यानी कि क्यू एंड आर ये यूनिक होंगे, इनके अलावा और कोई नहीं होगा कि वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा। तो आप ये यहाँ भी एग्जाम्पल की मदद से भी देख सकते हैं कि 6 के अलावा अगर आपके पास कोई और होता तो ये आपके पास इक्वेशन होल्ड नहीं होती। तो इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो आपको मैंने थोड़ा एग्जांपल की मदद से यहाँ से समझा दी। उम्मीद है आपका माइंड थोड़ा माइंड में स्केच बन गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद आगे प्रूव करते हैं इसके थ्योरम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में अगर हम कंसिडर हम करें कोई सेट एस कुछ इस तरह से ए माइनस बी एक्स, वेयर ए माइनस बी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग टू जी। अब ये जो हमने सेट किया है कंसिडर, ये हमने कहाँ से किया, ए माइनस बी एक्स ये क्या चीज़ है, और ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव एक्स बिलोंग टू जी, ये हमने कैसे लिया। ये एक्चुअली ये ए एंड बी जो हमने इंटीजर लिए थे, ये उनका रिमाइंडर सेट हमने लिखा है। इसको भी हम जब तक एग्जाम्पल की मदद से नहीं सीखेंगे तो ये हमें समझ नहीं आएगी, वरना आपको यहाँ पे वही रट्टा लगाना पड़ेगा कि ए माइनस बी एक्स से हमने स्टार्ट करना है। उसके पीछे जो आपकी बैकग्राउंड इसके प्रोसेस हो रहा है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो उसको भी हम देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे मूव करें, ये हम काम जो करने जा रहे हैं ये हम रफ काम करने जा रहे हैं। जब आप 13 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 आर 12, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बनता है 1। इसी तरह अगर इसके और रिमाइंडर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बनता है, तो इसका रिमाइंडर आ गया 3। इसी तरह मज़ीद अगर आप रिमाइंडर इनके देखने चाहें दो इंटीजर के, 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 आर 8, तो आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है 5। तो इस तरह बेशुमार आपके पास इसकी क्या आ रहे हैं, रिमाइंडर आ रहे हैं। अब ये वाले जो रिमाइंडर हैं इनका आप क्या कर लें, एक सेट बना लें। रिमाइंडर का क्या कर लें, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, रिमाइंडर का सेट।
कि 1 भी है, 3 भी है और आपके पास यहाँ 5 भी है। इस सेट के रिमाइंडर जो सेट है इसमें गौर अगर आप करें, जो आगे हम यहाँ थ्योरम में भी नेक्स्ट जब आप इसको प्रूव करेंगे तो उसमें ये बात यूज़ होनी है। इसमें एक लीस्ट एलिमेंट भी है, लीस्ट एलिमेंट इससे छोटा और नहीं है 1। इस सेट में क्या है, एक लीस्ट एलिमेंट 1 है, उससे छोटा नहीं है, तो रिमाइंडर में यहाँ आपके पास कोई ना कोई एक लीस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब ये वाले सेट की तरफ हम आते हैं कि a माइनस बी एक्स कैसे बनता है। तो इसको अगर आप गौर करें, सॉरी, इस 1 को आप लिख सकते हैं 13 माइनस 2 इंटू 6। 13 आपके पास यहाँ पे क्या है, 13, मैं एक दफ़ा देख लूँ कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट वहाँ से थोड़ा नज़र नहीं आ रहा था, कैमरे को रीएडजस्ट करना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे कि इसके बेशुमार रिमाइंडर का हमने एक सेट बना लिया, उसमें एक लीस्ट एलिमेंट भी है। तो हम मूव इस बात की तरफ करना चाह रहे हैं कि a माइनस बी एक्स ये स्टार्ट किया है हमने थ्योरम को प्रूव करने के लिए, जिसको हमने कहा कि ये रिमाइंडर सेट है a एंड b का, ये कैसे जनरेट हुआ। तो इसको अगर आप गौर करें तो ये 1 को आप लिख सकते हैं 13 माइनस 2 इंटू 6। 13 में से जब आप क्या करें 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 ही आता है। इसी तरह आप लिख सकते हैं 13 को 13 माइनस 2, आप क्या करें कि आप कौन से यहाँ पे इंटीजर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए, रिमाइंडर 3 रह जाए। जब आप इस 2 की जगह आप x की वो वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे जिससे, तो वो आप 5 अगर यहाँ पे पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 में से जब आपको 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास अगेन 3 आ जाएगा। इसको हमने इस शक्ल में लिखा, इसको हमने इस शक्ल में लिखा। अब इसी तरह अगर आप 13 माइनस 2 इंटू 4 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। अगर आप इस सेट पे गौर करें तो ये आपके पास 13 क्या था, 13 को हमने चूज़ किया हुआ था a और 2 को हमने लिया हुआ था, लट किया हुआ था b, a माइनस बी, और ये x ये तो वेरी कर रहा है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। इसी तरह यहाँ देखिए a माइनस यहाँ पे क्या है b, और ये भी आपके पास x है। यहाँ पे देखें ये है a माइनस ये आपके पास b और ये है x। तो ये देखें ना a माइनस बी एक्स, a माइनस बी एक्स, a माइनस बी एक्स। तो आपके पास ये क्या हुआ कि ये सेट ऑफ रिमाइंडर का सेट यहाँ पे हमने कंसीडर किया, जो स्टार्ट में हमने प्रूफ में लिखा है a माइनस बी एक्स। तो उसके पीछे बैकग्राउंड ये प्रोसेस था। उम्मीद है ये आपको बातें समझ आई होंगी। तो अब ये जो नेक्स्ट कंडीशन है कि a माइनस बी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 मीन्स कि वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। और जो x वेरी कर रहा है यहाँ पे 6, 5, 4, वो भी क्या कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं कि सेट s इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, यानी कि ये क्या है, रिमाइंडर सेट है a एंड b का, और वो हमने ये एग्जांपल की मदद से देखा भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप एक प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बात बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो ये तो था इस थ्योरम का बैकग्राउंड। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ क्या मूव करते हैं कि हमने यहाँ पे देखा जो हमने सेट ऑफ रिमाइंडर लिखे उसमें एक क्या था, एक लीस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा था जो कि 1 था। तो इसका अगर ये रिमाइंडर लिखा है ये वाला सेट, तो इसका भी कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा। तो वो हम लिखते हैं लेट आर बी द लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस, कि इसके जो रिमाइंडर सेट में है, रिमाइंडर सेट हमने कंसिडर किया है, ये वाला आर क्या है, इसका लीस्ट एलिमेंट है। आर बिलोंग टू एस क्या है, लीस्ट एलिमेंट है इस सेट का, एस का। अगर आर इस सेट का लीस्ट एलिमेंट है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो इस आर को भी हम क्या करते हैं, इस शेप में लिख सकते हैं a माइनस बी एक्स। और आर पे क्या कंडीशन थी कि वो क्या हो, पॉजिटिव। हमने एग्जांपल की वजह से देखा भी था, लीस्ट एलिमेंट क्या था, वो पॉजिटिव था आपके पास। ये हमारे पास रिजल्ट कैसे आया कि अगर आर लीस्ट एलिमेंट है इस सेट एस का, तो आर एस को बिलोंग कर रहा है, और एस फर्दर किसकी इक्वल है, a माइनस बी एक्स। तो आर की जो फॉर्मेशन होगी वो भी इस शक्ल में होगी, a माइनस बी एक्स। अब रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, b के साथ q, तो x की जगह हम क्या कर देंगे, रिप्लेसिंग x बाय q। x की जगह हम क्या कर देंगे, q को रिप्लेस कर देंगे, r इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू, और वेयर r ग्रेटर आर इक्वल टू 0। r क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। जो लीस्ट एलिमेंट था वो भी क्या था, पॉजिटिव था।
तो इसको रीअरेंज करके लिख लें। हमें क्या चाहिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, आर प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए। और फर्दर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट एक तो प्रूव हो गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के लिए वेयर आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ तक तो हम प्रूव कर चुके हैं। उम्मीद है ये आपको बातें समझ भी आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है आपको एक एक बात बताने की। तो नेक्स्ट अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि यही रिजल्ट में जो आपके पास लीस्ट एलिमेंट है वो क्या है, लेस देन बी है। तो इसको भी अब हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्सली सपोज करते हैं। कन्वर्सली सपोज मतलब कंट्रापोजिटिव मेथड से हम प्रूव करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये लेस देन बी नहीं है, ये ग्रेटर देन बी है। तो फिर कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन आएगी, तो जो हमने पोजीशन की होगी रॉन्ग होगी, तो हम अपने रिजल्ट की तरफ मूव कर लेंगे। तो हम ये कंट्रेरी सपोज करते हैं कि जो आर है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू बी। आर छोटा नहीं है बी से, आर इज़ ग्रेटर देन बी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। बी को यहाँ आके हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब आर की वैल्यू आपके पास यहाँ मौजूद है, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। तो आप उठा के यहाँ पुट कर दें आर की वैल्यू सिंस आर इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ए माइनस बी क्यू। तो ये आप वहाँ पुट करें ए माइनस बी क्यू और ये साथ नेगेटिव बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो मज़ीद दिस सिंपलाइज डेट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बी अगर आप कॉमन ले लें तो क्यू प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इस सेट पे अगर आप गौर करें तो ये आपके पास वही शेप बन रही है, ये ए माइनस बी और ये तो कोई ना कोई क्यू इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो जब इनको प्लस करेंगे अगेन इंटीजर ही आएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट क्या बन रहा है, ए माइनस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स जो कि आपका बिलोंग कर रहा है सेट एस को। ए माइनस बी एक्स में किस टाइप के एलिमेंट है, वो इस टाइप के एलिमेंट है जो सेट एस के हैं। तो ये भी आपके पास कौन सी शेप बन रही है, ए माइनस बी एक्स। तो इससे मुराद है कि ए माइनस बी इंटू क्यू प्लस 1 ये कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट एस को बिलोंग करेगा, इस सेट को। यहाँ तक पहुँचा है। अब ये रिज़ल्ट हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये रिज़ल्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो इससे मुराद है कि वो वाला रिज़ल्ट आर माइनस बी ये भी बिलोंग करेगा एस को, इसी को लेके चले थे। तो ये बनाया मीन्स ये वाला आप भी क्या होगा, एस को बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक बात गौर करें तो हमने ये कंडीशन लगाई थी आर पे कि ये ही लीस्ट एलिमेंट है, इसके अलावा सेट एस में और कोई लीस्ट एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। यहाँ तो रिज़ल्ट ये आ गया कि आर में से कोई चीज़ और इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो भी सेट एस को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इससे मुराद है ये आपके पास कंट्राडिक्शन आई है। क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आर ही लीस्ट एलिमेंट था, आर से छोटा और कोई लीस्ट एलिमेंट नहीं था। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, प्रूव हुआ है कि आर माइनस बी बिलोंग टू एस, यानी कि इससे छोटा, आर से भी छोटा कोई एलिमेंट है जो आपके पास इंटीजर है जो सेट एस को बिलोंग कर रहा है। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। किस बात की, इसी बात की कि आर लीस्ट एलिमेंट था लेकिन आर में से बी कोई सब्ट्रैक्ट इंटीजर हो रहा है, वो भी आपके पास सेट एस को बिलोंग कर रहा है, विच इज़ रॉन्ग। तो ये मतलब इसकी कंट्राडिक्शन आई क्यों, इसकी कंट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, मतलब जो हमने कन्वर्सली सपोज किया था आर ग्रेटर आर इक्वल टू बी वो हमारे पास रॉन्ग होगी। तो फिर वो क्या होगी, दिस इम्प्लाइज आर लेस देन बी। तो ये कंडीशन भी होल्ड होगी। यहाँ आपने रिजल्ट ये प्रूव किया था, इसको आप 1 का नाम दें, इसको आप क्या कर दें 2 का नाम दें। तो 1 एंड 2 की मदद से आप क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और 0 जो है आर जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो ये आपके पास क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव हो गया, यूक्लिडियन थ्योरम प्रूव हो गया। कि अब हमने क्या करना है, एक और कंडीशन भी अभी इसकी रहती है कि यूनिकनेस हमने प्रूव करनी है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, जो क्यू एंड आर हैं ये हमारे पास क्या हो, ये यूनिक इंटीजर हो। तो इसको अब हम क्या करते हैं, रेज करते हैं। तो इसी लेक्चर में हमने इसकी यूनिकनेस को भी प्रूव करना है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसकी यूनिकनेस को प्रूव करेंगे। यूनिकनेस के लिए ये मैंने स्टेप लिख दिए हैं ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, तो क्योंकि अपलोड करने में इशू आ जाता है, फिर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाए। तो ये अब अभी हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पे सपोज़ ये किया, हमने प्रूव ये करना है कि यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं क्यू एंड आर। तो हम कंट्रा पॉजिटिव मेथड से प्रूव कर रहे हैं कि हम ये सपोज करते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड आर लेस देन बी इज़ नॉट यूनिक। हम ये प्रूव करना हम ये सपोज करके चाह रहे हैं कि ये यूनिक नहीं है। अगर ये यूनिक नहीं है, इससे मुराद है कि कोई और भी इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, देन देयर एग्जिस्ट कोई और इंटीजर जो एग्जिस्ट करेंगे Q1 एंड R1, वो उसको नाम दे दिए Q1 एंड R1 सच दैट A is equal to B Q1 plus R1 where 0 R is greater R1 is greater or equal to 0 and R1 is less than B। तो इसको 1 का नाम दिया इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। मीन्स अगर हमने पहले रिजल्ट जो था पहली इक्वेशन उसको यूनिक नहीं माना, तो इस तरह का कोई और भी होगा तो तभी हमने यूनिक नहीं माना। अगर यूनिक मानते तो वो तो एक ही होता, तो वो जो दूसरा था वो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करें, आप कंपेयरिंग कर लें फ्रॉम 1 एंड 2। तो आपके पास क्या होगा, बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू 1 प्लस R1। तो यहाँ से आप क्या करें, बी क्यू 1 वाली टर्म को यहाँ आके सब्ट्रैक्ट करें, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि R1 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको वहाँ जाके माइनस कर दें। बी को कॉमन लिया, ये रिजल्ट बना क्यू माइनस क्यू 1 और वहाँ वो रिजल्ट एज इट एज। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन लगाई है हमने कि बी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है R1 माइनस R को। ये बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हमने लिखा है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अगेन आप दोबारा भी देख लें कि अगर बी R1 माइनस आर को डिवाइड कर रहा है तो फिर इससे मुराद है बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी कि R1 माइनस आर को हमने बी के मल्टीपल की शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें R1 माइनस आर को हमने बी के मल्टीपल की शक्ल में लिखा हुआ है बाय द रिवर्स डेफिनेशन में। ये आपको ये बात कर रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या हो रही, होल्ड हो रही है ये वाली कंडीशन। तो जब आपके पास डिविजिबिलिटी हो रही होती है तो जो आपके पास रिमाइंडर आर होता है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये भी हमने बात की भी थी कि अगर a इज इक्वल टू क्या आपके पास 2 हो, b इज इक्वल टू 8 हो, तो जब आप इसको डिवाइड करें 2 4 जार 8, तो आपके पास ये जो रिमाइंडर बनता है वो 0 बनता है। इस 8 को आप लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 के मल्टीपल की शक्ल में लिखा, मीन्स 2 क्या करता है, 8 को डिवाइड करता है। अब ये वाली आपके पास कंडीशन थी ना, तो ये जैसे कंडीशन इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, इसी तरह हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। तो बाद में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिमाइंडर बनता है वो 0, मीन्स R1 माइनस आर, ये जो आपके पास टर्म आ रही है ये क्या होगी, 0 होगी। अगर ये 0 होगी तो यहाँ से आपके पास R1 इज इक्वल टू R। तो आपके पास तो ये यूनिक आ गया, जो आपने डिफरेंट लिया था R1 वो भी R के ही इक्वल आ गया। इसी तरह अगर आपने ये रिजल्ट R1 माइनस आर इक्वल टू 0 यहाँ आप पुट करेंगे तो ये कंप्लीट रिजल्ट आपके पास 0 की इक्वल हो जाएगा। लेकिन b डज नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट में हमने b पे कंडीशन लगाई थी वो यही लगाई थी कि b 0 नहीं है। तो फिर लाजमी बात है ये बात 0 की इक्वल होगी, यहाँ से q इज इक्वल टू Q1। तो हमने डिफरेंट लिए थे R1 और Q1, तो ये तो यूनिक हो गए। तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी, जो हमने सपोज किया था कि ये यूनिक नहीं है, इससे मुराद है कि ये यूनिक है। तो ये बात यूनिकनेस की हम यहाँ प्रूव हो चुकी है। उम्मीद है ये आपको बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें।